आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, छत्तीसगढ़ लोक गीतों का राजा कहा जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए तेजा गीत, बी सुआ गीत, सी कर्मा गीत, डी ददरिया गीत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ददरिया गीत को। तो छत्तीसगढ़ लोकगीतों में लोकगीतों का जो राजा और ददरिया को माना जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, जमारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? ए माता लक्ष्मी, बी माता सरस्वती, सी माता दुर्गा, डी माता गायत्री। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी माता दुर्गा। जमारा जो गीत होता है वह मुख्य रूप से माता दुर्गा के लिए समर्पित रहता है यह गीत। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। ए कर्मा नृत्य, बी छाऊ नृत्य, सी पंथी नृत्य, डी गेड़ी नृत्य। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी छाऊ नृत्य। छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है वो कर्मा नृत्य भी है, पंथी नृत्य भी है और गेड़ी नृत्य भी जो है वो छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। छाऊ नृत्य जो है वह छत्तीसगढ़ का नहीं है। अब है हमारा अगला प्रश्न, किस नृत्य में नर्तक मड़ई साथ लेकर चलते हैं? ए राउत नाचा, बी गौर, सी सुआ, डी बिल्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए राउत नाचा। राउत नाचा जो नृत्य होता है उसमें नर्तक जो है वो अपने साथ मड़ई लेकर चलते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? ए गोंड जनजाति, बी कमार जनजाति, सी माड़िया जनजाति, डी बैगा जनजाति। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बैगा जनजाति। अब है हमारा अगला प्रश्न, कोल दहका नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? ए कोल, बी बैगा जनजाति, सी कमार जनजाति, डी मैना जनजाति। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कोल। कोल दहका जो नृत्य है वो मुख्य रूप से कोल जनजाति द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ लोक बैले कहा जाता है। ए सैला को, बी करमानी को, सी पंडवानी को, डी ददरिया को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी पंडवानी को। छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है पंडवानी को। अब है अगला प्रश्न, कोरकू जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ए सोहर नृत्य, बी बार नृत्य, सी पंथी नृत्य, डी ढांढल नृत्य। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ढांढल नृत्य। कोरकू जनजाति का जो विशेष नृत्य है वह है ढांढल नृत्य। अब है अगला प्रश्न, कल्याण दास महंत किस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं? ए कथक, बी ओडिसी, सी भरतनाट्यम, डी पंथी नृत्य। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी पंथी नृत्य। कल्याण दास महंत जो हैं वे पंथी नृत्य के कलाकार हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? ए श्रवण माह की अमावस्या को, बी पौष माह की पूर्णिमा को, सी माघ माह की पूर्णिमा को, डी पौष माह की अमावस्या को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी पौष माह की पूर्णिमा को। अब है हमारा अगला प्रश्न, हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? ए सावन मास की अमावस्या को, बी पौष मास की पूर्णिमा के दिन, सी बैसाख मास की अमावस्या को, डी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सावन मास की अमावस्या को हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है? ए हरेली, बी पोला, सी छेरछेरा, डी ओणम। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ओणम। ओणम जो है वह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का पर्व नहीं है, बाकी हरेली, पोला और छेरछेरा यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का पर्व है। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रख्यात कथककार प्रोफेसर कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे? ए कोरिया राजा, बी बस्तर राजा, सी कवर्धा राजा, डी रायगढ़ राजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी रायगढ़ राजा। प्रख्यात जो कथककार थे प्रोफेसर कार्तिक कल्याण वे रायगढ़ के राजा के दरबार की शोभा थी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? ए राजनांदगांव, बी भिलाई, सी कवर्धा, डी बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बिलासपुर। बिलासपुर जो है वह छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है।
अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध सूर्य नारायण मेला किस माह में आयोजित होता है? ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी फरवरी। अब है हमारा अगला प्रश्न। हबीब तनवीर का संबंध है ए साहित्य, बी पत्रकारिता, सी राजनीति, डी रंगमंच। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी रंगमंच। अब है अगला प्रश्न। नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाली रंगकर्मी है ए हबीब तनवीर, बी शंकर सेठ, सी सतदेव दुबे, डी गिरीश कर्नाड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए हबीब तनवीर। अब है हमारा अगला प्रश्न। रेवा राम का संबंध किससे है? ए पंडवानी से, बी नाचा से, सी रहस से, डी भद्रनाथ से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी रहस। रेवा राम जो है वह रहस के लिए प्रसिद्ध है। अब है अगला प्रश्न। लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है ए पंडवानी, बी नाचा, सी रहस, डी भद्रनाथ। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पंडवानी। अब है हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? ए चंदैनी गोंदा, बी पांडवानी, सी नाचा, डी लोरिक चंदा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए चंदैनी गोंदा। छत्तीसगढ़ में लोक संस्कृति जागरण का प्रतीक चंदैनी गोंदा को माना जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? ए निहाई दास, बी झुमुक दास, सी दाऊ दुलासी मंदराजी, डी गोविंद निर्मलकर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी दाऊ दुलासी मंदराजी जो हैं उन्हें छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं या माने जाते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न। प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक हैं ए अशोक मिश्र, बी हबीब तनवीर, सी सफदर हाशमी, डी दाऊ रामचंद्र देशमुख। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी हबीब तनवीर। हबीब तनवीर ने चरणदास चोर का निर्देशन किया था। अब है हमारा अगला प्रश्न। संगीत सम्राट राजा चक्रधर किस रियासत के राजा थे? ए कोरिया, बी बस्तर, सी कवर्धा, डी रायगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी रायगढ़। संगीत सम्राट जो राजा चक्रधर जो थे वे रायगढ़ रियासत के राजा थे। अब है हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए रायपुर में, बी बिलासपुर में, सी रायगढ़ में, डी दुर्ग में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रायपुर में। अब है हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक स्थान छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था? ए खैरागढ़, बी रायगढ़, सी जसपुर, डी बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रायगढ़। अब है अगला प्रश्न 186। बिहनिया है ए एक पत्रिका, बी एक लोक नृत्य, सी एक लोकगीत, डी एक लोक नाट्य। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए एक पत्रिका। बिहनिया जो है वो एक पत्रिका है। अब है हमारा अगला प्रश्न। चक्रधर समारोह आयोजित होता है ए रायगढ़ में, बी बिलासपुर में, सी रायपुर में, डी सरगुजा में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रायगढ़ में। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ का चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ए कला एवं संगीत के क्षेत्र में, बी चिकित्सा के क्षेत्र में, सी साहित्य के क्षेत्र में, डी शिक्षा के क्षेत्र में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कला एवं संगीत के क्षेत्र में। अब है हमारा अगला प्रश्न। राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे? ए तबला, बी गिटार, सी सितार, डी वीणा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए तबला। राजा चक्रधर सिंह जो थे जो कि रायगढ़ के राजा थे वे तबला वाद्य यंत्र के दक्ष कलाकार थे। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ए व्यापार, बी सामाजिक सेवा, सी वीरता, डी शांति। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी सामाजिक सेवा। अब है हमारा अगला प्रश्न। अहिंसा के लिए दिया जाने वाला शासकीय पुरस्कार है ए महात्मा गांधी सम्मान, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी यति यतनलाल,
डी महात्मा ज्योतिबा फूले। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यति यतनलाल जो है पुरस्कार जो है वह अहिंसा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है अगला प्रश्न, खेलों में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी विक्रम पुरस्कार, डी गुंडाधुर पुरस्कार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, गुंडाधुर पुरस्कार। अब है अगला प्रश्न, पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? ए गुरु घासीदास, बी मिनी माता, सी चंदूलाल चंद्राकर, डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, चंदूलाल चंद्राकर। जो पुरस्कार है वह मुख्य रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ए भोपाल में, बी बिलासपुर में, सी रायपुर में, डी इंदौर में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बिलासपुर में। अब है हमारा अगला प्रश्न, सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? ए गुरु घासीदास सम्मान, बी यति यतनलाल सम्मान, सी हाजी हसन अली सम्मान, डी वीर नारायण सिंह सम्मान। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, गुरु घासीदास सम्मान। अब है हमारा अगला प्रश्न, महाराज प्रवीर भंज देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए बॉलिंग के क्षेत्र में, बी तीर अंदाजी के क्षेत्र में, सी लोक कला के क्षेत्र में, डी लोक पर्व आयोजकों को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, तीरंदाजी के क्षेत्र में महाराजा प्रवीर भंज देव पुरस्कार दिया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, आदिवासियों के उत्थान के लिए वर्ष 2007 का वीर नारायण सिंह सम्मान किसे दिया गया? ए सतनाम संत समाज संभवार, बी शिवनंद आश्रम दंतेवाड़ा, सी रामकृष्ण मिशन नारायणपुर, डी रमेश शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, रमेश शर्मा। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या है? ए 35, बी 36, सी 38, डी 42। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 42। अब है हमारा अगला प्रश्न, भूमकाल के विद्रोह का नेता कौन था? ए गुंडाधुर, बी हनुमान सिंह, सी रुद्र प्रताप देव, डी पाल सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, गुंडाधुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? ए उराव, बी हलवा, सी कोरबा, डी गोड़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, गोड़। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो जनजाति है वह गोड़ जनजाति है। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में किसने मद्य निषेध और आदिवासी उत्थान के लिए जन आंदोलन चलाया? ए मिनी माता ने, बी राजमोहनी देवी, सी बिन्नीबाई ने, डी छबीला नेताम ने। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, राजमोहनी देवी ने। अब है अगला प्रश्न, मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी कृति है? ए श्यामचरण दुबे, बी वेरियर एल्विन, सी मैक्स वेबर, डी दुर्खिम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, वेरियर एल्विन। अब है अगला प्रश्न, किस जिले में जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? ए राजनांदगांव, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी जांजगीर चांपा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो क्षेत्र है वहाँ जो अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वह कम है। अब है अगला प्रश्न 204, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है? ए अबूझमाड़िया, बी कमार, सी बिरहोर, डी सहरिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, सहरिया। अब है अगला प्रश्न, परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? ए धुरवा, बी बैगा, सी कमार, डी दहारिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, धुरवा। धुरवा जो जनजाति है वह परजा जनजाति का दूसरा नाम है। अब है अगला प्रश्न, कमार जनजाति पाई जाती है? ए वाडफनगर में, बी अबूझमाड़ में, सी गरियाबंद में, डी पेंड्रा रोड में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, गरियाबंद में। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा प्रतिबंधित क्षेत्र जहां प्रवेश हेतु अनुमति आवश्यक थी? ए जसपुर, बी गरियाबंद, सी अबूझमाड़, डी मैनपाट। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, अबूझमाड़।
अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? ए पालथी, बी कमार, सी बैगा, डी बिंजवार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बिंजवार। बिंजवार जो जनजाति है उसका प्रतीक चिन्ह है तीर। अब है अगला प्रश्न, कोरबा जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः है? ए जसपुर सरगुजा कोरबा, बी रायपुर धमतरी महासमुंद, सी बस्तर कांकेर दंतेवाड़ा, डी दुर्ग राजनांदगांव कोरिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए जसपुर सरगुजा और कोरबा। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी एवं सफल हड़ताल हुई थी? ए इम्प्रेस मिल BNC में, बी रायगढ़ जूट मिल में, सी ऑयल मिल में, डी फॉस्फेट मिल में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए इम्प्रेस मिल BNC में।